Students, today we'll discuss the topic that is thermodynamic processes and various types of thermodynamic processes. So I start with the meaning of thermodynamic process. That what is the meaning of thermodynamic process? So as far as definition is concerned, it is a process in which number one, there is a change of state. चेंज ऑफ स्टेट फॉर एग्जांपल बेटा हमने वाटर को सॉलिड स्टेट में लिया और जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया द प्रोसेस मेल्टिंग स्टार्ट्स और जो वाटर है इट कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट. तो इसमें क्या हो गया, स्टेट चेंज हुई सॉलिड से लिक्विड. सो दिस प्रोसेस इज सेड टू बी द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. आई टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज यहीं से स्टडी करते हैं. वाटर लिक्विड आपके पास है. वाटर लिक्विड में अगर आप टेम्परेचर रेज करोगे देन देर इज अ प्रोसेस दैट इज वेपोराइजेशन एंड व्हाट हैपन्स, ये जो आपका लिक्विड है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वेपर. अब इसमें भी आपकी स्टेट चेंज हुई है लिक्विड से वेपर. सो दिस प्रोसेस इज आल्सो सेड टू बी द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. वेपर मीन्स गैसियस स्टेट भी आप देख सकते हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस. ऑन द अपोजिट, अगर आपके पास वाटर गैसियस स्टेट में है या वेपर स्टेट में, आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे देन देर इज अ प्रोसेस दैट इज सेड टू बी द कंडेंसेशन. इस प्रोसेस की वजह से क्या होगा, द वाटर विल चेंज फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट. अब फिर से स्टेट चेंज हुई. सो दिस इज ऑल्सो सेड टू बी द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. वन मोर एग्जाम्पल वी कैन टेक. इफ आई विल टेक वाटर लिक्विड और बेटा उसका हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया देन दिट गेट्स चेंज्ड फ्रॉम वाटर लिक्विड to water solid. Again the state changes. So this is also said to be the thermodynamic process. So the first definition of the thermodynamic process is the process in which there is a change of state. Now second, in which there is change of energy. Energy का change हो, it means there are two conditions. Either energy is supplied और एनर्जी इज रिलीज्ड. इन दोनों में से बेटा कोई प्रोसेस होना चाहिए. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दैट इज आल्सो सेड टू बी द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. ठीक है, इसमें आपको अच्छी तरह पता है कि अगर किसी प्रोसेस में एनर्जी सप्लाई करनी होती है देन दैट प्रोसेस इज सेड टू बी द एंडोथर्मिक प्रोसेस. और किसी प्रोसेस में अगर एनर्जी रिलीज होती है दैट प्रोसेस इज सेड टू बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो एग्जाम्पल देते हैं. अगर बात करें सॉलिड और लिक्विड की, थोड़ा सा मैं आपको एनर्जी कंसिडरेशन बताऊंगा कि सॉलिड से ज़्यादा एनर्जी लिक्विड्स की होती है और लिक्विड से ज़्यादा एनर्जी गैसेस की. दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग द एनर्जी. क्लियर, एनर्जी इंक्रीजेज इन द ऑर्डर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस. तो जब बेटा आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करो. इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, यू आर प्रोवाइडिंग द एनर्जी. आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो या एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो दिस प्रोसेस इज सेड टू बी एंडोथर्मिक. सिमिलरली जब आप लिक्विड से गैसियस या वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो, अगेन आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो. इट मीन्स आप एनर्जी क्या कर रहे हो, यू आर प्रोवाइडिंग द एनर्जी. आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो. सो ये प्रोसेस भी क्या हुआ आपका, दिस इज ऑल्सो योर एंडोथर्मिक प्रोसेस. बट जब आप गैसियस से लिक्विड स्टेट में आ गए, आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, मीन्स आप एनर्जी को रिलीज कर रहे हो. आप नाउ द एनर्जी इज रिलीज्ड, यानी यहाँ से इस गैसियस की जो एनर्जी डिक्रीज होगी वो कहाँ पर रिलीज होगी, सराउंडिंग में रिलीज होगी. सो दिस प्रोसेस इज सेड टू बी द एक्सोथर्मिक. ठीक है, सिमिलरली जब आप वाटर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करोगे, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, मीन्स आप एनर्जी डिक्रीज कर रहे हो, तो ये जो एनर्जी है कहाँ पे रिलीज होगी, डिट गेट रिलीज्ड इन द सराउंडिंग. सो दिस इज आल्सो सेड टू बी, यू कैन से एक्सोथर्मिक प्रोसेस. सो बेटा दो वे से हमने डिफाइन किया थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को. प्रोसेस इन विच देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट, देयर इज अ चेंज ऑफ एनर्जी. आई राइट द वर्ड एनर्जी. सो दो चीज़ों पे फोकस करना है, एनर्जी चेंज और स्टेट चेंज. क्लियर. नाउ वी हैव टू स्टडी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर देयर. जस्ट सी आउट.
types of thermodynamic processes. So number one, isothermal process. Beta, iso means same, or you can say constant. Thermal means temperature. So we will say isothermal process. It's simply the process which occurs at कांस्टेंट टेम्परेचर. आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे करो, मीन्स जो चेंज इन टेम्परेचर है dt, इट विल बी जीरो. दैट इज देयर इज नो चेंज ऑफ टेम्परेचर. नाउ द स्टूडेंट्स क्वेश्चन अराइजेस कि हम इसको कैसे अचीव करें, किसी भी प्रोसेस को हाउ कैन वी परफॉर्म इट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. तो फॉर दिस जस्ट रिमाइंड वन थिंग दैट कांस्टेंट टेम्परेचर इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ थर्मोस्टेट. अगर आप किसी प्रोसेस को थर्मोस्टेट में कर रहे हो तो थर्मोस्टेट क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो आपके टेम्परेचर को क्या करती है, किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देती है. या हमारे पास एक और मेथड है कि हम किसी भी प्रोसेस को या रिएक्शन को एक कांस्टेंट टेम्परेचर वाटर बाथ में कराएं. वाटर बाथ क्या होता है, इट इज़ अ कंटेनर विच इज़ फिल्ड विद वाटर. ठीक है ना, ये वाटर का फील्ड होता है कंप्लीटली. इसमें एक थर्मोमीटर हम लगा के चलते हैं जो टेम्परेचर को मेज़र करता है. दिस इज़ अ थर्मोमीटर. अब सपोज आपको एक प्रोसेस को 40 डिग्री सेल्सियस पे कराना है तो हम इसकी हीटिंग स्टार्ट करेंगे. वी विल स्टार्ट द हीटिंग. ठीक है, एंड बाय दिस थर्मोमीटर हम टेम्परेचर क्या मेंटेन करके रखेंगे, 40 डिग्री. ठीक है ना, हीटिंग कभी रोक देंगे कभी इंक्रीज करेंगे. तो ये जो वाटर बाथ है, इस वाटर बाथ की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर सकते हैं. अब वाटर बाथ में ज़्यादा टेम्परेचर मीन्स हाई टेम्परेचर भी मेंटेन हो सकता है, लो टेम्परेचर. अगर लो टेम्परेचर मेंटेन करना है सो हम इस वाटर बाथ में क्या डालेंगे, हम इसमें आइस डाल देते हैं. हाई टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम इसमें वाटर डालते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए विद द हेल्प ऑफ बर्नर हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं. तो सिंपल सा लॉजिक है कि विद द हेल्प ऑफ वाटर बाथ या थर्मोस्टेट आप क्या कर सकते हो, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर सकते हो. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, प्रोसेस विच अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर. जो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रोसेस होता है, दैट इज आइसोथर्मल. नाउ सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन साथ के साथ करेंगे फॉर एवरी प्रोसेस. नाउ एज फार एज ग्राफ इज कंसर्न्ड, this is pressure, this is volume. Clear to all of you? And we'll get for the isothermal process, this type of graph is obtained. So इस ग्राफ में क्या है देखिए, जब आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, इफ़ यू हैव मेड द टेम्परेचर कांस्टेंट, देन ऑब्वियसली जो वॉल्यूम है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. तो जैसे जैसे यहाँ पर देखिए ग्राफ नीचे आ रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है. ठीक है ना, तो इस सिंपल सा एक लॉजिक है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में. जब आप ये सिस्टम है, ठीक है ना, इस सिस्टम में ये पार्टिकल्स हैं, आप इन पार्टिकल्स पे अगर प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, दीज पार्टिकल्स दे विल कम क्लोजर. ये पार्टिकल बेटा नज़दीक आएंगे कुछ इस तरह से. नज़दीक आने से क्या होगा, द पार्टिकल्स कम्स क्लोजर एंड द वॉल्यूम डिक्रीजेज. वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी. रिवर्स, अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे, प्रेशर आपने डिक्रीज कर दिया, देन व्हाट हैपन्स, दीज पार्टिकल्स दे विल मूव फार अवे फ्रॉम ईच अदर. द पार्टिकल्स मूव्स फार अवे फ्रॉम ईच अदर. इन दैट केस जो वॉल्यूम होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. तो आप किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में यू विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ. ठीक है ना, और इस ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम आपकी इंक्रीज. सो इन दैट आई विल से कि आइसोथर्मल प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर इज मेड कांस्टेंट. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ प्रोसेस, isobaric process.
सो आइसोबारिक प्रोसेस में आइसो का मीन होता है सेम, एंड बार BAR, बार इज द unit of pressure. All of you know very well. Bar is the unit of pressure. So it simply indicates isobaric process is the process which takes place at constant pressure. Means the change in pressure is zero. किसी भी तरह का प्रेशर का चेंज उसमें हमें नहीं मिलेगा. Clear to all of you? So इसके लिए now if you see the graph, दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब प्रेशर अगर कांस्टेंट है, सो द ग्राफ दैट आई विल ऑब्टेन, मुझे इस तरह का ग्राफ जो वो मिलेगा, दिस आई विल ग्राफ. इस ग्राफ में हर पॉइंट पर जो प्रेशर की वैल्यू है, सपोज ये आप मान लीजिए वैल्यू x है, तो हर पॉइंट पर जो प्रेशर की वैल्यू क्या है वो x है. मीन्स द प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर. सो अगर इस टाइप का ग्राफ मिलता है तो ये डायरेक्टली क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्रोसेस क्या है आपका, आइसोबारिक प्रोसेस. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस. यहाँ बेटा एज द इंडिकेट आइसो मीन्स सेम एंड दिस वर्ड कोर इट इंडिकेट्स वॉल्यूम. So I will say this is the process which takes place at constant volume, or you can say there is no change in volume. Volume में बेटा किसी भी तरह का चेंज नहीं है. Clear? So I can say that dV is equal to 0. There is no change in the volume. Now we are having an instrument जिसमें इसको मेंटेन किया जा सकता है. तो रिमेंबर इन द प्रीवियस चैप्टर मैंने आपसे डिस्कस किया था रिगार्डिंग द डेसिकेटर. सो डेसिकेटर इज द इंस्ट्रूमेंट इन विच आप चेंज इन वॉल्यूम को जीरो कर सकते हो और जो वॉल्यूम है वो क्या रह सकती है, इट केप्ट कांस्टेंट. ठीक है. नाउ ग्राफिकल स्टडीज करते हैं. दिस इज द प्रेशर हेयर एंड बेटा दिस इज द वॉल्यूम. नाउ अब वॉल्यूम आपकी कांस्टेंट है, सो विच टाइप ऑफ ग्राफ आई विल गेट सिंपली दिस टाइप ऑफ ग्राफ. इस ग्राफ में अगर मैं मान के चलो कि वॉल्यूम की वैल्यू x है, तो एवरी टाइम द वॉल्यूम इज x, मीन्स वॉल्यूम जो है वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो यहाँ पर प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है, जस्ट सी केयरफुली, प्रेशर इंक्रीजेस बट वॉल्यूम इज कांस्टेंट. तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस. सो बेटा वी हैव डन आइसोथर्मल प्रोसेस, वी हैव डन आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस. Next we will study at number 4 adiabatic process. Adiabatic process. सो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है बेटा, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमने जब एक आइसोलेटेड सिस्टम किया था, तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या था कि बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग किसी भी तरह का एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज नहीं था. ठीक है. तो यहाँ पर अगर मैटर को हटा दें, तो अगर एनर्जी की बात करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ना तो हीट लॉस होगी ना हीट गेन. सो द प्रोसेस इन विच देयर इज no exchange of heat. Beta B, remember the symbol of heat is Q. No exchange of heat between the system and surrounding, that is dq. Change in heat is 0. What will I say? Heat lost 0, heat gained 0. तो किसी भी तरह का there is no change of the heat between the system and the surrounding. Clear to all of you? That process is said to be the adiabatic प्रोसेस. और एडियाबैटिक प्रोसेस हम कैसे अटेंड कर सकते हैं? सपोज आप किसी भी प्रोसेस को अगर थर्मोस फ्लास्क में कराओ, तो थर्मोस फ्लास्क क्या करेगा? ठीक है ना. सपोज आपने एक, ये आपका थर्मस फ्लास्क है, कोई भी एक प्रोसेस कराया और उस प्रोसेस को आपने टेस्ट ट्यूब को वॉट एवर इट इज यहाँ पे रख दिया. अब थर्मोस फ्लास्क में जो आपकी बाउंड्रीज हैं, बी क्लियर, द बाउंड्रीज ऑफ द थर्मो फ्लास्क आर एडियाबैटिक वॉल्स. एंड एडियाबैटिक वॉल्स की क्या खासियत होती है? दैट दे डू नॉट अलाउ
exchange of heat between सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो यहाँ पर ये जो आपका सिस्टम है, टेस्ट ट्यूब है, जो भी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है, इसकी जो हीट रहेगी वो मेंटेन रहेगी, ना तो हीट लॉस होगी ना हीट गेन होगी। तो दिस प्रोसेस इज सेड टू बी द एडियाबैटिक प्रोसेस, बी क्लियर। ठीक है, तो इसको करने का मेथड क्या है, मैंने थर्मोस फ्लास्क लिया, तो वी कैन से इट एज अ इंसुलेटिंग कंटेनर। हमें अपनी रिएक्शन को या प्रोसेस को इंसुलेटिंग कंटेनर में कराना है, सो दैट देयर इज नो चेंज और एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। बी क्लियर, डी क्यू इज इक्वल टू 0। सो दिस वी हैव डन नंबर 4, दैट इज adiabatic process. Now the last number 5 is cyclic process, just understand. But before it, just see the graph of adiabatic process. Graph of adiabatic process. So this is, you can say, ये बेटा pressure, ये बेटा वॉल्यूम, वी गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ। तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर, जब देखिए, इफ देर इज, आई विल से, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं है, तो वी कैन से चेंज ऑफ हीट क्या हो गया, 0। तो यानी हीट का चेंज ही नहीं है, तो जो टेम्परेचर है वो भी अप्रॉक्सीमेटली क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि बेटा जब हीट लॉस करते हैं देन देयर द चेंज इन टेम्परेचर, हीट गेन करते देन देयर इज चेंज इन टेम्परेचर। अगर कोई सिस्टम, ध्यान कीजिए, अगर कोई सिस्टम हीट गेन करता है, हीट गेन करेगा तो उसका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर कोई सिस्टम हीट लॉस करता है, इन दैट केस क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। और अगर कोई सिस्टम इन दोनों में से कोई भी काम नहीं करेगा तो टेम्परेचर क्या रहेगा, उसका कांस्टेंट रहेगा। तो विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ। ठीक है, इसमें देखिए प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम आपकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो वही चीज़ है, टेम्परेचर क्योंकि कांस्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। और यू कैन से द एक्सचेंज ऑफ हीट इज 0 इन बोथ द कंडीशंस। अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी। क्यों, जब आप प्रेशर डिक्रीज करोगे, इफ़ यू डिक्रीज द प्रेशर, दो जो पार्टिकल्स हैं दे विल मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो दूर दूर जाएंगे। दूर जाने से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगी। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर देते हो तो पार्टिकल दे विल कम क्लोजर, इन दैट केस वॉल्यूम डिक्रीजेज, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो एडियाबैटिक प्रोसेस में ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर है। इफ फ्रॉम दिस ग्राफ आपको देखना है, प्रेशर अगर आप डिक्रीज करोगे, this is the decrease in the pressure, then the particles moves apart from each other and the volume increases. और अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे then particles comes closer to each other and the volume decreases. So this is the graphical, you can say, expression, representation of adiabatic process. Now the last process that we have to study is a cyclic process. Now what is a cyclic process? सिंपली क्या है बेटा, अगर आपने कोई भी प्रोसेस में यू गॉन थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेस और आप बाद में इनिशियल स्टेज पर वापस आ जाते हो, ठीक है, दैट प्रोसेस इज सेड टू बी द साइक्लिक प्रोसेस। When a system undergoes series of change, उसमें काफ़ी चेंज हुए, ठीक है, चेंज इन द सेंस में मान के चलो कि मेरा एक सिस्टम है ए, एक चेंज के बाद ये बी में कन्वर्ट हुआ, फिर ये सी में कन्वर्ट हुआ। सो सिस्टम अंडरगोस अ सीरीज ऑफ चेंज एंड फाइनली कम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट, स्टार्टिंग स्टेट में आ जाएगा। मीन्स सी से मुझे वापस क्या मिला, व्हाट आई गेट, सी से अगेन कन्वर्ट होके कहाँ पर आ गया, 1 में आ गया। तो इस प्रोसेस को मैं क्या कहूँगा, दिस प्रोसेस इज सेड टू बी द साइक्लिक प्रोसेस। एक एग्जाम्पल से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सपोज ए पे जो आपका प्रेशर है P1, V1 और T1, ये कंडीशन थी हमारी। देन जब मैंने ए से बी में चेंज किया तो
प्रेशर P2, वॉल्यूम चेंज हुई बेटा V1 से V2 और टेम्परेचर आपका कांस्टेंट। गॉट इट। फिर जब आपने B से C में चेंज किया देन व्हाट विल आई गेट, प्रेशर जो है इट बिकम कांस्टेंट एज इट इज, ठीक है, वॉल्यूम V2 से V3 एंड द टेम्परेचर T1 से T2। और फाइनली जब आप C से A पर आए तो अगेन प्रेशर P2 से क्या हो गया P1, वॉल्यूम V3 से क्या हो गई V1, टेम्परेचर T2 से क्या हो गया T1। तो आप स्टार्टिंग में देखिए A से B पर आए, B से C पर आए, आपने ये चेंज किया, ये चेंज किया, बट फाइनली आप वापस उसी स्टेज पर पहुंचे। सो इस प्रोसेस को मैं क्या कहूँगा, साइक्लिक प्रोसेस। यानी मैं चला कहाँ से था P1 V1 T1 और मैं आफ्टर अ सीरीज ऑफ चेंज वापस कहाँ पे पहुँच गया P1 V1 और T1, यानी इनिशियल स्टेज पर मैं पहुँच गया। आई कैन एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ अ फिजिकल एग्जाम्पल ऑल्सो। नाउ व्हाट यू हैव डन, जस्ट सी आउट, आपके पास जो वाटर है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वाटर गेट कन्वर्ट इनटू द लिक्विड फॉर्म। देन व्हाट यू हैव डन, आपने फिर से टेम्परेचर इंक्रीज किया, द वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट या वेपर स्टेट में हो गया। इसके बाद आपने क्या किया, आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, नाउ दिस वेपर्स अगेन बैक कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड स्टेट। तो मैं जहां से चला था वहीं पर वापस पहुंच गया। ये प्रोसेस स्टार्टिंग मेल्टिंग, दिस प्रोसेस इज वेपोराइजेशन एंड दिस प्रोसेस इज गैसियस से अगेन सॉलिड स्टेट में। इसमें बेटा एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो आप गैसियस से सॉलिड में कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना, ये 1 स्टेप भी हो सकता है और 2 स्टेप भी हो सकता है। इस चीज़ को बेसिकली आपको ध्यान रखना है। इसको मैं और भी तरीके से एलेबोरेट कर सकता हूँ कि मैं जब वाटर गैसियस में या वेपर में टेम्परेचर को डिक्रीज करूँगा तो पहले वो किस में कन्वर्ट होंगे, वाटर लिक्विड में। द प्रोसेस इज कंडेंसेशन, ठीक है। फिर अगर आप इस लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो अगेन ये लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। द प्रोसेस इज सेड टू बी फ्रीजिंग, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आप चले कहाँ से थे, वाटर सॉलिड से, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड और अल्टीमेटली वापस कहाँ पहुँच गए आप, सॉलिड पे। क्लियर। तो ये कई बार आपने देखा होगा कि ये प्रोसेस कई बार डायरेक्टली भी हो जाते हैं। जैसे अगर आप सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस में कन्वर्ट करो तो हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो ये ध्यान रखना है कि दिस प्रोसेस दे कैन अकर इन सिंगल स्टेप और मोर देन 1 स्टेप, डजंट मेक एन इशू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, मैं चला कहाँ से था, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से फिर गैसियस, और गैसियस से मैं वापस डायरेक्ट भी सॉलिड में आ सकता हूँ या मैंने लिक्विड से कन्वर्ट करके भी आया। तो प्रोसेस में क्या है, साइक्लिक प्रोसेस में ये आपका सीरीज ऑफ प्रोसेस है। मतलब ये आपका स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अगर मैं सॉलिड से लिक्विड जाऊं और लिक्विड से वापस यहां पर आऊंगा तब वो साइक्लिक प्रोसेस नहीं होगा। साइक्लिक प्रोसेस में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देयर इज अ सीरीज ऑफ चेंज, और सीरीज ऑफ चेंज में एटलीस्ट वी मस्ट हैव 2 स्टेप्स। कम से कम हमारे पास कितने स्टेप होने चाहिए, 2 स्टेप होने चाहिए, आपको ध्यान रखना है। सो दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। साइक्लिक प्रोसेस इन विच द सिस्टम अंडरगोस a series of change and finally come back to its initial stage, that is said to be the cyclic process. तो स्टूडेंट दिस वी हैव कंप्लीटेड, जो आपके हमने कंप्लीट किए हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के टाइप। एक बार रिकॉल करते हैं जो हमें लर्न करनी है, जो याद रखने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ये तो डिटेल हमने काफ़ी स्टडी किया। सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, प्रोसेस इन विच देर इज चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ एनर्जी। अगर बात की जाए टाइप्स की, अब जो चीज आपको रिमाइंड रखनी है, ध्यान करना है बिल्कुल, आइसोथर्मल में, इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस व्हाट विल आई से, प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट। तो यहां पर dt चेंज इन टेम्परेचर 0, हियर चेंज इन प्रेशर 0, चेंज इन वॉल्यूम 0। फोर्थ एंड नेक्स्ट एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस में मैंने क्या कहा था, देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड
surrounding. So what we can say that dq is 0. Be remember q is the symbol of heat. So there is no exchange of heat. And the last type we have done, I'll write here cyclic process. तो साइक्लिक प्रोसेस क्या है कि अगर आपका सिस्टम सीरीज ऑफ चेंज में जा रहा है, मीन्स ए से बी में कन्वर्ट हुआ, बी से सी में, और फाइनली वो रिवर्ट बैक हो रहा है इनिशियल स्टेट में, सो दैट सिस्टम इज सेड टू बी द साइक्लिक process. So student, this is all about the meaning of thermodynamic process and types of thermodynamic processes. That's all.